समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। UER-2 मुंडका प्लाजा के उद्घाटन के बाद से यह टोल विवादों में फंस गया। उद्घाटन के दिन क्षेत्रीय विधायक गजेंद्र दराल ने 2 वर्षों तक इस टोल प्लाजा के फ्री रहने की घोषणा की थी। इसके बाद क्षेत्रीय ग्राम वासियों को एक राहत नजर आई, लेकिन 4 दिन बाद ही मुंडका टोल प्लाजा पर टोल वसूलने की प्रक्रिया चालू हो गई, जिससे क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और धीरे धीरे क्षेत्रीय लोग टोल प्लाजा पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो, हमारा टोल फ्री करो, टोल हमारा फ्री करो, टोल हमारा फ्री करो, यू ट्रेन फ्री करो, यू ट्रेन फ्री करो, टोल टैक्स फ्री करो, टोल टैक्स फ्री करो, यू ट्रेन फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर टोल कर्मी अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक गजेंद्र दराल और एडिशनल DCP ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। लोगों को आश्वासन दिया गया कि क्षेत्रीय निवासियों के आधार कार्ड दिखाने पर टोल नहीं लिया जाएगा। हमारे यशस्वी मोदी जी ने NHA की दौरा दी गई है, हम उससे बड़े खुश हैं, लेकिन लोगों की जन भावना देखते हुए, मैं शोम की भी जन भावना देखते हुए, क्योंकि अनेकों जगह पे NHAI ने जितने भी गाँव की जमीन हाईवे के अंदर गई है या उसके 5 किलोमीटर के रेंज से जो गाँव है वो लगभग फ्री है। तो मैं तो अपने माननीय सांसद जी से, अपने माननीय मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा जी से, नितिन गडकरी जी से, जनता की भावना को देखते हुए यही कहना चाहूंगा कि गाँव के लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड दिखाकर उनको फ्री कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि अनेकों जगह पे अगर ऐसा सिस्टम है तो ये यहाँ के लोगों के साथ अधिकार हनन है। ये उनके साथ एक तरीके से देखा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि उनका भी अधिकार है। उन लोगों की सर्कल रेट पे जमीन गई है, और अगर NHAI पूरे भारतवर्ष में अनेकों जगह पे फ्री दे रही है तो यहाँ पे भी देना चाहिए। और मैं सभी जनता से ये भी अपील करूंगा कि कुछ लोगों की बातों में आकर कुछ ऐसा काम ना करे जिससे यहाँ पे माहौल खराब हो। ये सुविधा आप लोगों के लिए दी गई है और इस पे सरकार कोई ना कोई जरूर सोचेगी, क्योंकि जो लोग ज्यादा आवाज उठाने वाले हैं ये लोग वो हैं तो 10-11 साल से देख ही नहीं रहे दिल्ली के बारे में। इन्होंने सोचा ही नहीं कि अभी दिल्ली के बारे में क्या करना है। ये तो मोदी जी ने सोचा इस दिल्ली के हाथ के विकास के लिए, तो ये UER-2 की देन है। नहीं तो सभी ने देखा कि रोहतक रोड का कितना बुरा हाल है। मेरे विधायक बनने के बाद उस पर 117 करोड़ रुपए के दोनों तरफ नाले बन रहे हैं। नाले बन के जब तैयार होंगे तो रोड भी बनेगा। तो पिछले 10-11 साल से जितनी भी समस्याएं थी जो आपदा सरकार ने दी, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पे माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों के अधिकार का हनन है। किसी का कोई हनन नहीं है। सरकार उनके बारे में जरूर सोचेगी। हमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पे और नितिन गडकरी जी पे पूरा विश्वास है, हर्ष मल्होत्रा जी पे और माननीय सांसद जी पे, कि वो हमारी इस हक की लड़ाई के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर और ये बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। और NHAI से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक इसका कोई समाधान नहीं होता तब तक नजदीक के जितने भी गांव हैं, 8, 10, 12 गांव, इनके आधार कार्ड देकर उनको फ्री एंट्री कर दी जाए। जय हिंद। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन तो खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती। पड़ता है अगर हम 2 या 3 बार भी गए तो हमारा तो यहाँ पूरी तनख्वाह पूरा जो भी है यहाँ टोल पे ही चला जाएगा। इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता को, दिल्ली देहात को यहाँ हमने इकट्ठे होकर इसका पुरजोर विरोध करना है। और जब तक ये माफ नहीं करेंगे तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। एक बड़ी और आंदोलन करेंगे। कुछ भी हो जाए हम शांतिप्रिय आंदोलन से प्रशासन को, NHAI को झुका कर रहेंगे। दिल्ली में अभी तक कहीं भी टोल नहीं बनाया गया है। दिल्ली छोटा सा राज्य है। दिल्ली के किसी भी मुख्य मार्ग पर अभी तक टोल लेने की प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन सरकार ने यह दिल्ली वालों पर एक आर्थिक बोझ डालने का प्रयास किया है, जिसे दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।